इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसके क्या लक्षण आते हैं, क्या है इसमें टेस्ट किए जाते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और क्या होम रेमेडीज़ आप घर पे ही इसके लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो पेप्टिक अल्सर एक तरीके के ज़ख़म होते हैं जो आपके पेट में बनते हैं कि पेट में आपके एसिड बन रहा होता है। अब एसिड वैसे नॉर्मली इसमें एक प्रोटेक्शन होता है, पेट में कुदरत ने दिया होता है म्यूकोसा का, और म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, तो वो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहता है, उससे बचाव रखता है आपकी खाल का, अंदर की पेट की खाल का। पर कभी कभी जब ये एसिड ज़्यादा बन जाता है तो वहाँ पर ये अल्सर कर देता है। कुछ और भी कारण होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब ये एसिड पेट में बन रहा है तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो अल्सर होते हैं वो गैस्ट्रिक होते हैं, यानी कि पेट में अल्सर बन जाते हैं। और ये एसिड अगर आपके ऊपर की तरफ मूव कर जाए खाने की नली में, इसोफेगस में, तो फिर वहाँ नुकसान करता है, तो वहाँ इसोफेजियल अल्सर बना सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ मूव कर जाए छोटी हाथ में ड्यूडेनम में, तो वहाँ ड्यूडेनल अल्सर बना सकता है। तो ये 3 जगह पे आपके जो अल्सर होते हैं उन्हें पेप्टिक अल्सर हम बोलते हैं। तो ये कहीं भी हो सकते हैं। तो एक कारण हो गया, सबसे बड़ा इसका कारण हो गया एसिड का ज़्यादा बनना। दूसरा कारण होता है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होना। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो आपके म्यूकोसा में या इसको इन्फेक्ट करता है, पेट में आपको इन्फेक्शन करता है, वहाँ फिर ये ज़्यादा एसिड बनाता है, तो उससे फिर आपको पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें। आप जैसे पेप्टिक अल्सर के लिए अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं खाने में, खासकर जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली लेते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेडिसिन आप खाली पेट ले रहे होते हैं, आपका मोटापा ज़्यादा है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है पेप्टिक अल्सर की, तो इन केसेस में आपको ज़्यादा रिस्क होता है पेप्टिक अल्सर बनने का। लक्षणों की बात करें कि ये इसमें क्या लक्षण आते हैं, तो अब जैसे ज़ख़म बन गया है अंदर तो दर्द होगा, फिर आपके सीने में एक दर्द महसूस हो सकता है, और आपको फिर जो इनडाइजेशन वाले सिम्टम्स हैं, नौजिया, वॉमिटिंग, पेट भारी होना, सीने में जलन, ये सब भी हो सकते हैं। आपकी लैट्रिन में ब्लड आ सकता है, लैट्रिन काली आ सकती है, आपकी वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है। तो क्योंकि वो अल्सर है, वो ब्लीड कर गए, तो फिर आपको ब्लड आने ही आना है, वो ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, कहीं तो ब्लड निकलेगा ही। पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं तो फिर आप खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं, या आपका खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो पाता है, तो फिर आपका वजन भी कम होने लगता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हो गए इसके। अब बात करें कि इसको हम कैसे पहचानते हैं, क्या क्या इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इसका आपका एंडोस्कोपी, यानी कि एक दूरबीन आपके अंदर डाली जाती है, उसमें लाइट लगी हुई होती है, उससे सब अंदर का दिख रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है, और उसमें पता लग जाता है कि अंदर अल्सर है या नहीं। तो एक एडवांटेज और होता है कि अगर अंदर कोई ब्लीडिंग है, ब्लीड हो रही है, तो इस दूरबीन से उस ब्लीडिंग को भी बंद किया जा सकता है। और अगर कोई अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट पैदा कर रहे हैं जख्म आपके, तो वो रुकावट भी हटाई जा सकती है इस दूरबीन के थ्रू। दूसरा टेस्ट होता है एच पाइलोरी का एंटीजन को हमें डिटेक्ट करना होता है। वो ज़्यादातर इसका स्टूल में, जो पेशेंट की जो स्टूल है, लैट्रिन है, मल है, उसमें जांच करते हैं। उसमें अगर एंटीजन मिल जाता है या एच पाइलोरी मिल जाता है तो उसे डायग्नोज हो जाता है, फिर इसके लिए ट्रीटमेंट चलता है पूरा एच पाइलोरी का। अब बात करें कि क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की, कि अगर अल्सर है तो आपको आगे चल के क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो ब्लीडिंग इस अल्सर में से हो सकती है। अगर ब्लीडिंग होगी तो फिर खून की कमी हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, लैट्रिन काली मैं बता चुका हूँ। तो ब्लीडिंग एक इसका कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा ये, अगर ये अल्सर आर पार हो गया तो परफोरेशन हो जाएगा, यानी कि आपके पेट में छेद हो जाएगा, सारा एसिड आपके लीक कर जाएगा, आपकी पेट एब्डोमिनल कैविटी में है, वहाँ पे भी सेप्सिस कर देगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। तीसरा होता है कि ये अब अल्सर जब बढ़ता है, ऐसी अगर नीचे की तरफ अल्सर है और वो जब बढ़ता है तो वहाँ फाइब्रोसिस होता है, वहाँ की खाल सुखड़ती है, तो इस हीलिंग में वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फिर आपको लगेगा कि खाना आपका देर से निकल रहा है नीचे को, आपको हर बार पानी लेना पड़ रहा है उसको निकलने के लिए, या आपका खाना नीचे नहीं उतरता जैसे बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होती है, जिसमें कि आपको अपना वेट लॉस करना होता है। अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें। खाने पीने में आपको मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़, ये सब परहेज़ करनी होती है। चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग सब अवॉइड करना होता है। आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव रखना होता है, यानी कि मूव करते रहना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है।
मेडिसिन की बात करें तो सबसे कॉमनली जो इसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है वो होती है प्रोटोन पंप इनिबिटर, जो आपके एसिड का सिक्रीशन कम कर देते हैं। इसमें ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, एस्पेप्राजोल, ये जितने भी प्राजोल वाले हैं डेली एक दिए जाते हैं, खासकर खाली पेट, और ये महीनों तक चलते हैं। 2 से 3 महीने तो आपको लेने ही होते हैं। आपके एसिड को कम करते हैं, धीरे धीरे फिर आपका अल्सर हील होने लगता है। अब एच पाइलोरी का इन्फेक्शन पाया जाता है, जैसे मैंने बताया एंडोस्कोपी में या फिर आपके एंटीजन के थ्रू, तो फिर आप इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ किट देते हैं। इस किट में आपके एंटी एसिड तो हो गई होगा, जो एसिड पीपीआई तो हो गई, पीपीआई इनहिबिटर के साथ एंटीबायोटिक भी होते हैं साथ में, जो आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को, एच पाइलोरी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ये किट की फॉर्म में आते हैं। ये किट आपको सुबह से एक किट सुबह लेनी होती है, एक रात को लेनी होती है, और ये लगभग आपको 7 से 10 दिन का कोर्स आपके डॉक्टर इसका आपको कराते हैं, तो आपके ये ज़ख्म भर जाते हैं। आपके डॉक्टर इसमें आपको सुक्रालफेट का सिरप भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सुक्रालफेट की जो ख़ास बात होती है, ये आपके स्टमक में एक लाइनिंग बना देता है, कोटिंग बना देता है, कोट कर देता है अल्सर को भी, तो फिर आप वहाँ पे ऐसे टच नहीं कर पाता है, तो फिर अच्छी हीलिंग हो जाती है, आपको सिम्टम्स भी कम मिलते हैं देखने को। अब दोस्तों कुछ होम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो होम रेमेडीज़ में आप अगर सहजन की पत्तियों को दही में मिला के डेली एक बार यूज़ करते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलती है। अगर आप ठंडे दूध में नींबू मिला के पीते हैं तो इससे आपको फ़र्क पड़ता है। पत्ता गोभी और गाजर का जूस अगर आप मिक्स करके पीते हैं, डेली आप खासकर यूज़ करते हैं, तो इसमें भी आपको पेप्टिक अल्सर में हेल्प मिलती है। मेथी के दाने अगर आप उसको उबाल के उसका पानी छान के पीते हैं डेली, तो इससे भी आपको पेप्टिक अल्सर में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ होम रेमेडीज़। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।